बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि किसी भगवान अल्लाह गॉड ने ही हमारी सभी धार्मिक किताबें लिखी हैं या किसी से लिखवाई हैं। सभी धर्मों में इसकी अलग अलग व्याख्या देखने को मिलती है। किसी धर्म में ये किसी खुदा ने स्वयं लिखी है, तो किसी धर्म में खुदा ने अपने खास बंदों से इसे लिखवाया है। और हम सब इस मान्यता को कितने हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई भगवान अल्लाह गॉड हमारे लिए ये धार्मिक किताबें और ग्रंथ लिख सकता है। विज्ञान हमें बताता है कि ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में 2 खरब गैलेक्सीज का अनुमान वैज्ञानिक अब तक लगा चुके हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और उन सभी तारों के इर्द गिर्द अरबों की संख्या में ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और हम उन्हीं में से एक औसत सी गैलेक्सी के औसत से तारे के एक औसत से ग्रह पर रहने वाली एक छोटी सी प्रजाति है जो आज ये सवाल पूछ सकती है। हमारा सूर्य हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड की विशालता के आगे हमारा सूर्य कहीं रजिस्टर नहीं करता। तो जरा आप खुद सोचिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी क्या हैसियत है। ब्रह्मांड 14 अरब साल पहले अस्तित्व में आया था और हमारी धरती 4.5 अरब साल पहले। 3.7 अरब साल पहले यहाँ जीवन को पहली बार पानी में देखा गया था, और हम मानव को बने हुए अभी केवल 2 लाख वर्ष ही हुए हैं। ब्रह्मांड के समय पैमाने पर हमें आए हुए कुछ मिनट ही हुए हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाला जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस भगवान को एक छोटी सी गैलेक्सी के एक छोटे से तारे के पास घूमते एक छोटे से ग्रह पर रहने वाली एक छोटी सी प्रजाति में इतनी रुचि क्यों है, जिसके लिए वो एक लेखक की भूमिका निभाए। धरती पर जितनी भी प्रजाति पाई गई है उन सब का जीवन चक्र लगभग एक जैसा होता है। वो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो क्यों उस भगवान ने किसी और प्रजाति के लिए आज तक एक भी ग्रंथ नहीं लिखा? आखिर क्यों उसे हम मानवों में इतनी रुचि है कि वो हमारे लिए एक लेखक बन गया, जिसको विकसित हुए अभी 2 लाख साल ही हुए हैं। हमारी भाषा को विकसित हुए अभी कुछ हजार साल ही हुए हैं। तो भगवान ने कैसे वो किताबें और ग्रंथ उसी भाषा में लिखी या किसी से लिखवाई जो हम मानवों ने विकसित की थी। हमारे धर्मों में बताया गया है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। किसी भी तरह से बोलने के लिए जुबान और कम्युनिकेशन के लिए मस्तिष्क की जरूरत होती है। तो कैसे एक बिना आकार वाली किसी चीज़ ने भाषा को समझा और लिखा? अगर उसने किसी से लिखवाया या ज्ञान दिया तो उसने कैसे कम्युनिकेशन किया होगा? आज हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे बुरे और सच झूठ में फ़र्क करते हैं। कहने को तो हमने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब बात धर्म और भगवान की आती है तो हम अपनी तर्कशीलता को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान और धर्म तो अंतिम सत्य है। हम आस्तिक बहुत भोले होते हैं। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी बातों को सही बनाने के लिए उसके पक्ष में ही तर्क ढूंढते हैं। हमें बचपन से नहीं सिखाया गया कि किसी धर्म के ऊपर कभी प्रश्न पूछना है। हमें बताया जाता है कि ये तो भगवान ने लिखे हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते। इन पे प्रश्न पूछना समझो धर्म को गाली देना और भगवान पे सवाल खड़े करना है। तो हम बचपन से ही इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि ये सब किताबें अलौकिक हैं और किसी भगवान ने लिखी हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या कोई भगवान है जो हमारे लिए ये किताबें और ग्रंथ लिख के गया?